गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्टडी प्लैनेट। आज की ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU से बीएड फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। अभी बीएड फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कितने पेपर जो हैं थ्योरी पेपर जो है अटैम्प्ट करने हैं और क्या उनका सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, आज इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे। आज चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU बीएड फर्स्ट ईयर आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएड फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 5 थ्योरी के पेपर हैं। देयर आर 5 थ्योरी पेपर्स इन बीएड फर्स्ट ईयर, जिनके नाम कुछ इस तरीके से आपके सामने हैं। पेपर 1, 2, 3 यानी कि 3 पेपर जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं सामने, ये तीनों पेपर आपके लिए कंपलसरी हैं। फर्स्ट, सेकंड, 3। फर्स्ट पेपर जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्य अवस्था तथा विकास, 100 मार्क्स का रहेगा। 80 की थ्योरी और 20 के इंटरनल असेसमेंट। 20 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के जो कि आपके कॉलेज के द्वारा आपको दिए जाएंगे। वो डिपेंड करेंगे आपकी अटेंडेंस पे, आपकी हाउस एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस, आपकी अदर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपने क्या पार्टिसिपेट किया है, क्या परफॉर्मेंस दी है। यानी कि 20 अंक जो हैं आपके कॉलेज के द्वारा और 80 मार्क्स की जो आपकी रहेगी फाइनल एग्ज़ाम यानी कि थ्योरी का पेपर। तीनों में सेम पैटर्न है 80 + 20 का, यानी कि पेपर नंबर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप 80 मार्क्स का आएगा थ्योरी में। पेपर 2 जिसका नाम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत तथा शिक्षा, ये भी सेम आपका 80 + 20 के पैटर्न में रहेगा। पेपर नंबर 3 लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और शिक्षण, ये भी आपका 80 + 20 100 के पैटर्न में रहेगा। यानी कि 3 पेपर हैं आपके, ये फर्स्ट, सेकंड और 3। फर्स्ट 3 पेपर्स आर कंपल्सरी एंड कॉमन फॉर एवरी स्टूडेंट्स। आपने बीएड में एडमिशन BA बेस पे लिया है, BSc, BCom, MSc कुछ भी आपने किया है, ये तीनों पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए CRSU में फर्स्ट ईयर में कॉमन हैं और कंपलसरी हैं। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई है कि 5 में से 3 पेपर आपके कॉमन हैं सभी के लिए। अब हम आगे चलते हैं। आपका पेपर नंबर 4 और 5, पेपर नंबर 4 और 5 जो ये है, ये आपने ऑप्ट करना है, चूज़ करना है अपनी ग्रेजुएशन की या PG की बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। जो स्टूडेंट BA, BSc, BCom करके आए हैं उन्होंने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना है। यहाँ पे कोई भी 2, यानी कि आपके ग्रुप A, B, C, D इनमें से आपको कोई भी 2 पेपर ऑप्ट करने हैं। और इनको कैसे ऑप्ट करना है ये मैं थोड़ा सा आपको अभी ब्रीफिंग करना चाहूँगा। अभी हमने बात की थी कि फर्स्ट 3 पेपर आपके कॉमन है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BA और MA किया है या BA के बाद यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए थे अपनी ग्रेजुएशन में। अभी उनके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं। सोशल साइंस आपका एक सब्जेक्ट रहेगा BA के स्टूडेंट्स के लिए। आप सोशल साइंस के साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत ले सकते हैं, यानी कि हिंदी SS का कॉम्बिनेशन, इंग्लिश SS का कॉम्बिनेशन, संस्कृत और SS का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हिंदी के साथ संस्कृत लेना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि उन्होंने MA जो है वो संस्कृत में कर रखी है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने BA विद मैथ किया हुआ है तो वो मैथ्स के साथ इंग्लिश, हिंदी या सोशल साइंस भी ऑप्ट कर सकता है। वही स्टूडेंट्स मैथ्स ले सकते हैं जिन्होंने BA विद मैथ्स किया है। तो मैथ्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी या SS भी वो सेकंड सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है। तो BA का क्लियर हो गया। आपका सोशल साइंस के साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट जा रहा है, या फिर मैथ्स है तो मैथ्स के साथ इंग्लिश, हिंदी, SS में से एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे कॉमर्स के बच्चों के लिए, जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम के बाद बीएड में एडमिशन लिया है, वो बच्चे, उनका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस है इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचिंग ऑफ कॉमर्स, ये आपके बेस्ट ऑप्शंस हैं टीचिंग सब्जेक्ट में। सेकंड ऑप्शन आप है इंग्लिश के साथ कॉमर्स और कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स, ये 3 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कहाँ पे? बीएड फर्स्ट ईयर में, जब आप कॉमर्स के बाद, बीकॉम के बाद अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं। बीएससी नॉन मेडिकल, जिन बच्चों ने बीएससी नॉन मेडिकल की है, उनका बड़ा सिंपल सा एक बेस्ट ऑप्शन है फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स, यानी कि साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन। अगर आपने बीएससी मेडिकल से पास की है, मेडिकल आपकी बैकग्राउंड है, तो फिजिकल साइंस के साथ आप बायोलॉजिकल साइंस लेंगे, यानी कि मैथ्स की जगह पे आपका क्या आ गया? बायोलॉजिकल साइंस आ गया। और जो स्टूडेंट्स बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस से या बीटेक बीसीए के बाद यहाँ पे आए हैं, तो वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, साथ में मैथमेटिक्स उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कि वो 2 सब्जेक्ट आपने जो है ऑप्ट करने हैं। कहाँ पे? इन 3 सब्जेक्ट के बाद नंबर 4 और 5 के लिए, जैसा मैंने बताया था थ्योरी के 5 पेपर हैं, तो पेपर 4 और 5 आप यहाँ से उठा लेंगे। और वही सेम पैटर्न रहेगा यहाँ पे आपका, कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हैं 80 + 20, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का रहेगा, 20 इंटरनल रहेगा। उसके बाद आपके 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके बीएड फर्स्ट ईयर में है, और ये भी सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि मैंने बीएससी की है तो मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैंने बीकॉम की है तो मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या रहेगा। बीएड फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल होंगी आपकी, 4 फाइल्स अलग से बनेंगी। उन चारों का ये नाम आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, और ये चारों सभी के लिए कॉमन है। फर्स्ट है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, 50 मार्क्स में है, 30 + 20। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन का ड्रामा और आर्ट का एजुकेशन में क्या रोल है, इस तरह की एक प्रैक्टिकल फाइल आपकी 50 मार्क्स की रहेगी। टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का, कंप्यूटर का आपके एजुकेशन में क्या रोल है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी के नाम से आपकी ये फाइल रहेगी, प्रैक्टिकल फाइल 50 मार्क्स की। और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना जानना, एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी 50 मार्क्स में है। तो इस तरीके से 5 थ्योरी के पेपर और 4 आपकी प्रैक्टिकल, टोटल आपके 700 अंक जो हैं बीएड फर्स्ट ईयर में बनते हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट मिलेगी, जो ग्रैंड टोटल रहेगा, वो रहेगा 700 अंक का। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हम बात करेंगे आगे कि आपका फर्स्ट ईयर में जो पेपर, थ्योरी पेपर आएगा, उसका क्या पैटर्न रहेगा, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है आपने। आपका जो पेपर है, 5 थ्योरी के जो पेपर हैं, वो एक जैसे पैटर्न पे आधारित रहेंगे, आपके सेम पैटर्न रहेगा सभी का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपका लेके चल रहा हूँ पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 को मैंने यहाँ पे लिया है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। पेपर 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है, सभी इसी पैटर्न में आएंगे थ्योरी के एग्ज़ाम आपके। क्या रहेगा ये पैटर्न, देखते हैं। ये आपका जो पैटर्न है बड़ा सिंपल सा है। इस पैटर्न में जैसा आप देख पा रहे हैं 80 मार्क्स की, तो ये आपकी इसकी जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, 3 घंटे का, 3 आवर्स का ये पेपर होगा। पेपर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, शॉर्ट नोट रहेगा, 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे, चारों अटैम्प्ट करने हैं, कोई चॉइस नहीं होती उसके अंदर, सभी के इक्वल मार्क्स हैं, 4 × 4, 4 छोटे क्वेश्चन आएंगे, चारों कंपलसरी हैं। और ज़्यादातर ये चारों हर एक यूनिट में से पिक किए जाते हैं। जैसा आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, आपका पूरा कंटेंट, पूरा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का 4 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड है, सभी इक्वल मार्क्स की हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं है, सभी की इम्पोर्टेंस बराबर है बीएड फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट यूनिट में आपका जो है
एक क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, सेकंड से एक आ सकता है, थर्ड से एक, फोर्थ से एक, यही रहता है अमूमन। अच्छा एग्जामिनर यहीं से चारों में से एक एक शॉर्ट नोट आपका पिक करेगा। आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 1 में से उठाया जाएगा। यूनिट नंबर 1, यहाँ पर 2 क्वेश्चन होंगे, एक अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ए सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ 2। 2 की चॉइस मिलेगी, कोई एक करना है। सेम यूनिट 2 में रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, कोई एक आपने करना है। यूनिट 3 में भी सेम रहेगा, 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, एक करना है, और 4 में से भी 2 दिए जाएंगे, एक अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से चारों यूनिट में से एक एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 16 मार्क्स का है, 16 अंक का है, आपको करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट की फॉर्म में जो है वो आपको कंपलसरी उसमें मिलेगा, ये आपने सभी को ने इसको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से हमारा जो पेपर का पैटर्न है वो सभी सब्जेक्ट्स में सेम जैसा आप देख पा रहे हैं। 80 मार्क्स का पेपर 3 घंटे के लिए। पहला क्वेश्चन ABCD 1 2 3 4 पॉइंट आपके ये शॉर्ट नोट कंपलसरी। उसके बाद 4 यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक आपने करना है। ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर की ब्रीफिंग। अब जो बीएड फर्स्ट ईयर है आपकी, मैंने आपको ब्रीफिंग कर दी कि भाई आपके 5 थ्योरी के पेपर हैं, 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, कैसे हम अपना सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं और कैसे हम जो हैं अपना सब्जेक्ट जो ऑप्ट करने के बाद कैसे कैसे हम अपना टॉपिक्स को आगे ले जाके उसको स्टडी करेंगे। इसी संदर्भ में, इसी में आपको एक थोड़ी सी हेल्पिंग लाइन बताने जा रहा हूँ कि स्टडी प्लैनेट नाम से आप एक ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके। गूगल प्ले स्टोर में जा कर के आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है स्टडी प्लैनेट हिसार। आपको एक सिंबल दिखाई देगा, उगते सूरज का लोगो है ये। इस ऐप को डाउनलोड करना है और इस ऐप में आपको पूरी जो बीएड फर्स्ट ईयर है आपकी या सेकंड ईयर है उससे रिलेटेड वीडियोस, नोट्स, सैम्पल पेपर, सब तरह की गाइडलाइंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और आगे इन फ्यूचर इसमें आप लाइव सेशन से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हर वीकेंड पे रिकॉर्डिंग के बाद जब आप रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं तो एक लाइव सेशन आपको मिलेगा जिसमें हम फेस टू फेस आपके डाउट्स दूर कर सकते हैं। तो YouTube पे तो हम जस्ट एक आपको डेमो दे रहे हैं, मेनली जो आपको कंटेंट मिलेगा वो सारा इसी ऐप के अंदर मिलेगा, स्टडी प्लैनेट हिसार के नाम से। इसको डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।